दोस्तों, मौसम बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं और इस सीज़न में डेंगू का प्रकोप जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे अगर बच्चे को काट ले तो बच्चे के हाथ में पैर में जहाँ भी काटते हैं वहाँ इस टाइप से स्पॉट्स बन जाते हैं। और तो और बच्चों को फीवर भी आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि डेंगू जो है इस तरीके से टोंट को अपने स्किन पे डाल करके और पूरा खून चूस लेते हैं और उनका वायरस जो है स्किन में चला जाता है। तो इससे बड़े भी इनके प्रकोप से नहीं बच पाते हैं। तो आज हम डेंगू से बचने के लिए एक ऐसी रेमेडी लेके आए हैं, जो कि आप मार्केट से तरह तरह की केमिकल वाली चीज़ें लगाते हैं तो वो आपको नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन आज मैं घर में ही उस रेमेडी को बनाऊंगी और बहुत ही इजी तरीके से। तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक छोटे साइज़ का टमाटर लेना है और इसको इस तरीके से काट लेना है, क्योंकि टमाटर जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और बड़े बूढ़े टमाटर का उपयोग करके मच्छरों से बचा करते थे पहले के ज़माने में, जब दवाइयाँ वगैरह नहीं चली हुई थी, क्योंकि टमाटर में लाइकोपीन नामक एक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण जो मच्छर हैं आपसे दूर रहते हैं। साथ में ही यहाँ पर हमने लिया है विमला तुलसी, जो कि आपके छत पर आप देखेंगे तो आसानी से ये मिल जाएंगे। और इसकी पहचान कैसे की जाएगी मैं वो भी बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, विमला तुलसी में जो होता है इस तरीके से एक फ्लावर लगे होते हैं, फूल। और उस फूल को आप तोड़ेंगे ना तो इस तरीके से दबाएंगे, देखिए फूल अपना मुंह इस तरीके से खोलता है। तो ये विमला तुलसी का फूल है, जिससे विमला तुलसी में भी कई ऐसी चीज़ हैं, तुलसी भी वैसे भी मतलब उपयोगी होती है। तो विमला तुलसी को आपको लेना है, छत पर आपके आराम से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो कहीं भी आप घास वाली जगह पे चले जाएंगे तो आपको ये तुलसी ज़रूर मिल जाएगी। और साथ में ही हमने लिया है, जिस तुलसी में हम लोग पूजा करते हैं घर पे, वो वाली तुलसी। सारी तुलसी हमने लिया है, दोनों ही तुलसी को हमने लिया हुआ है। और क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। और सरसों का तेल डालने के बाद क्या करना है आपको, इसको ग्राइंडर जार में डाल करके पीस लेना है। अगर आप ग्राइंडर जार में नहीं पीस रहे हैं तो आप इसको किसी खल्लड़ में मूसर की मदद से या बेलन की मदद से इसको कूट लीजिएगा, तो आपका वही काम करेगा, लेकिन अच्छे से कूटिएगा। तो यहाँ पर मैंने मिक्सर में पीस लिया है। अब पीसने के बाद देखिए, इसको ऐसे ही यूज़ नहीं करना है, इसका यूज़ करने का तरीका मैं अभी आपको बताती हूँ। तो अभी पूरी तरीके से ये रेमेडी तैयार नहीं हुई है। तो इसे मिक्सर में पीसने के बाद आपको क्या कर लेना है, एक कटोरी या छन्नी लेना है और उसमें इस तरीके से आपको इसको पलट करके इसका सारा जूस अलग कर लेना है और गुच्छे को अलग कर लेना है। तो दोस्तों, ये रेमेडी आप जितना मैंने बनाया है कम से कम 2 महीना आराम से चल जाएगी, क्योंकि बहुत थोड़ा सा यूज़ होता है, ज़्यादा नहीं यूज़ होता है, एकदम थोड़ा थोड़ा आपको यूज़ करना है। और 2 महीने तक आप आराम से इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि शाम के ही टाइम मच्छर ज़्यादा लगते हैं, दिन में तो मच्छर लगते नहीं हैं। तो शाम के टाइम ही लोग लगाते हैं, तो 2 महीने तक इतनी सी रेमेडी ज़रूर चल जाएगी। और बहुत ही यूज़फुल रेमेडी है, हो सके तो एक बार बना के ट्राई करिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर काम करी है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये बना लिया है। अब इसमें मैं कम से कम 5 से 6 बूंद नारियल का तेल डालूंगी, जिससे ये रेमेडी में हल्की सी चिकनाहट आ जाएगी और उसके बाद यूज़ करने में आसानी होगी। नारियल का तेल डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आप देख ही पा रहे हैं कितने अच्छे से हमारी रेमेडी तैयार है। तो इसे कोई एयर टाइट डिब्बे में भरना है हमें और इसे रख देना है। चाहे आप बाहर रखें, चाहे आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख दें, ये आराम से आपका 1.5 से 2 महीना चल जाएगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप आराम से इसको मच्छर से बचने के लिए यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि शाम के टाइम मच्छर बहुत परेशान कर लेते हैं और बच्चे घूमने जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो केमिकल वाली चीज़ें ना लगा करके आप घर में इस तरीके से रेमेडी को बनाइए और बच्चों को लगाइए और ख़ुद भी लगाइए। तो चलिए, यूज़ करने का तरीका बता रही हूँ। इस तरीके से आपको थोड़ा सा लेना है और थोड़ा सा ले करके इस तरीके से आपको हाथों में, पैरों में, जहाँ जहाँ आपकी स्किन खुली हो, फुल स्लीव्स अगर जहाँ जहाँ आपने नहीं पहन रखा है, पूरा इस तरीके से लगा दीजिए। ऐसे ही अपने हाथों में लगाइएगा और खूब अच्छे से इसको चारों तरफ फैलाते हुए लगाइएगा। बहुत थोड़ा सा यूज़ होता है,
ज़्यादा नहीं यूज़ होता है। आप देख ही पा रहे हैं कि 2 उँगली हमने डिप किया और इसको इस तरीके से फैला के हमें यूज़ कर लेना है। बहुत ही ईज़ी तरीका है और बहुत अच्छे से पूरे स्किन पे फैल जाती है और इस तरीके से फैलाने से आपकी स्किन पे एक लेयर बन जाती है, जिसके कारण मच्छर आपकी स्किन तक आते ही नहीं है, दूर से ही भाग जाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखिए हमने लगाया है, इसी तरीके से मैं अपने बच्चे को भी लगाती हूँ। ये रेमेडी बहुत ही यूज़फुल है, तो चलिए मैं अपने बच्चे को भी लगा देती हूँ क्योंकि शाम का टाइम होने वाला है और बच्चे भी बाहर जाते हैं खेलने के लिए। तो इस तरीके से देखिए हाफ स्लीव्स का इसने कपड़ा पहन रखा है, तो इस तरीके से मैं लगा दूंगी तो मच्छर इससे भी दूर रहेंगे। बिल्कुल हार्मफुल नहीं है ये रेमेडी, अच्छी है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी बच्चे को, क्योंकि घर के ही सामानों से बनी हुई है और मच्छर भी आपके बच्चे से दूर रहेंगे, जिससे बच्चे को काट नहीं पाएंगे। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिए। अगर ये रेमेडी आपको पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरीके से मैं पैर में भी लगा दूंगी, तो पूरा पैर तो बंद ही है इसका, थोड़ा थोड़ा खुला है, तो मैं लगा दूंगी क्योंकि पैरों में भी काटने लगते हैं मच्छर और बहुत ज़्यादा काट लेते हैं। तो इस रेमेडी से काटेंगे नहीं मच्छर और बच्चे एकदम स्वस्थ रहेंगे। तो डेंगू से बचने के लिए ये रेमेडी को ज़रूर बनाएं और पसंद आए तो ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की रेमेडी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, नई रेमेडी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।